अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर टर्न अराउंड। जिस तरह पाकिस्तान टीम इस वक्त आमने सामने है साउथ अफ्रीका के। इट इज़ दी सेकेंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तीसरे दिन का हुआ इख्तिताम एंड क्या कमाल किया साउथ अफ्रीका ने और क्या क्या हमने जो है वो फंबल्स किए और क्यों किए, ये बिल्कुल आज डिस्कशन होगी। मगर ऐसे ही नहीं, जब हम साउथ अफ्रीकन टीम की बात करते हैं दैट दे आर दी डिफेंडिंग चैम्पियन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, तो आज उसका अंदाज़ा होता है कि अगर ठीक है, अगर ऊपर से ज़्यादा नहीं कोई रन्स हो रहे, मिडल ऑर्डर से रन्स नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, टेल भी आके जो है वो इस तरह का सहारा दे सकती है। जिस तरफ हमारी टेल जो है वो 12 से 17 रन्स बना पाती है खाली, और इनकी टेल जो है वो 200 से प्लस रन्स जोड़ पाती है, वहीं पता चल जाता है। आज रबाडा ऐसे लग रहे थे कि शायद उनके ओपनर को नीचे ला के खिला दिया, और जिस तरह रबाडा वाज हैंडलिंग अस एंड वी रिमेंबर व्हाट रबाडा हैज़ डन विद अस। एक दफ़ा मार्को जेनसन के साथ भी पहले हमारे साथ कर चुके हैं, जो अभी आज फिर करने की कोशिश की। सो राइट नाउ द सिचुएशन, द कंडीशन इज़ पाकिस्तान इज़ लीडिंग बाई 23 रन्स एंड 4 विकेटों का जो है वो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। टेल की तो हम बात कर ही रहे हैं कि वॉकिंग विकेट्स बन गई हैं। हमारे टॉप ऑर्डर भी जो है वो वॉकिंग विकेट बन जाते हैं। एक इनिंग में अगर कर लिया या एक मैच में अगर कर लिया, एक मैच की एक इनिंग में भी कर लिया, तो अगले मैचेस में कुछ भी नहीं करना। सो यस, इस पे ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ एक और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का आमना सामना हो रहा था, विच वॉज पाकिस्तान वुमेन एंड साउथ अफ्रीका वुमेन इन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, एंड वो भी कुछ इसी तरह का हालो अहवाल था। पाकिस्तान वुमेन टीम could not do anything much। एक तो बारिश ने जो है वो बीच में मोमेंटम और हिकअप्स लेकर आए, मगर इवन देन 40 ओवर्स में 312 रन्स जो हैं वो स्कोर किए साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम ने। एंड यस, फिर जो है DLS के ऊपर 150 रन से पाकिस्तान वुमेन टीम को शिकस्त। तो ये सारी डिस्कशन होगी आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक चौहान, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज अजहर खान, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी आपका। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। इरम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ एक और भी शख्सियत मौजूद हैं, हाफिज़ मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम। बिल्कुल जी। सो अजहर साहब, आपसे शुरू करूँगी। मतलब मैं तो ऑनेस्टली बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ आज जिस तरह की आज परफॉर्मेंस देखी पाकिस्तान मेंस टीम की। वो परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मतलब बिखरी हुई लगी हमारी टीम। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जी, क्या ये इम्पैक्ट सारा उसका था? कैप्टनसी चेंज हो गई, ODI में फलाना हो गया, ये हो गया। आपने रिजवान की तरफ से बहुत सारे लूप होल्स देखे आज फील्ड पे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे लड़कों की रात की नींद नहीं पूरी हुई है। मतलब इट वॉज pathetic performance today from team Pakistan. I think सवेरा, सब कुछ देखने के बावजूद ना मैं क्रेडिट साउथ अफ्रीका को दूंगा। उन्होंने तो नहीं पाकिस्तान के बॉलर्स को कहा था या फील्डर्स को कि आप इतने लूप होल्स और इतने आप मिसहैप करें। अब पाकिस्तान की बॉलिंग वही है जो कि प्रॉबली मेरा ख्याल है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेल रहे हैं, एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर खेल रहा है। देन शहनशाह अफरीदी इज योर मेन स्टे फास्ट बॉलर। तो अगर 7, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां आके परफॉर्म कर रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। अब अगर हम 333 रन के बावजूद हम उनको लीड 71 की दे दें तो ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है। वो लम्हा फिक्रिया मेरे लिए इसलिए है कि ठीक है, टॉप ऑर्डर अगर परफॉर्म करते हैं उनके और वो रन्स करते हैं ऑन बोर्ड तो ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल कि वो खेलने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां जब इतने ज़्यादा रन्स कर जाए तो इसका ये मतलब है कि आपकी बॉलिंग में वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट है ना, वो हमें उसमें कमी बेशी नज़र आई। नंबर 1। नंबर 2, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है ना कि हाउ योर कैप्टन हैज़ हैंडल द होल सिचुएशन। वो इसलिए कि अगर वो बिल्कुल बेबस नज़र आए या वो बिल्कुल उन्होंने रबादा ने जिस तरह हिटिंग की है, तो मेरा मतलब है कि वे वॉज दी कैप्टनसी, और कैप्टनसी जो होती है ना, दैट काउंट्स अ लॉट। अजहर साहब, कैप्टनसी की आप बात करें तो उसी में ये चीज़ ज़रूर ऐड कर लेते हैं। मतलब कैप्टनसी तो यहाँ पे भी मैटर करती है ना कि कब नई बॉल लेनी और कब नहीं लेनी। जब आपको दिख रहा था कि साउथ अफ्रीका फंसी हुई थी, आपको ज़रूरत अभी नहीं थी नई बॉल की, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि हाँ जी अब नई बॉल, क्योंकि नई बॉल आते ही शायद ऐसा लगा जैसे जान साउथ अफ्रीका में आ गई पूरी।
प्रॉबली देखें, बॉल जब हार्ड होता है ना तो उसके दो फायदे होते हैं, एक ग्रिप भी अच्छा करता है, एक स्पिन भी करता है, एक थोड़ा सा उसमें मूवमेंट भी आ जाती है, और बल्ले पे भी अच्छी आदत लगती है। हाँ, ये हार्ड बॉल का फायदा यही है ना कि बैटर को भी जा सकता है, और वो यही आपने जो अभी बात की है उसमें बैटर्स को फायदा मिल गया, और वो जो भी लेंथ थी ना आपके स्पिनर्स की और आपके फास्ट बॉलर्स की, उनको बड़ा अच्छा उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। और आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू दी टेल एंडर बैटर्स जो कि जिन्होंने आउटस्टैंडिंग जो है ना क्रिकेट खेली, और 404 रन्स जो थे ना, ये सवेरा इट डजंट हैपन एवरी डे, ये बहुत कम आपको देखने में मिलता है कि इतनी लंबी पार्टनरशिप जो है ना वो हासिल की जाए। और फिर पाकिस्तान टीम के ऊपर जब प्रेशर पड़ा तो वो आपको उनकी बैटिंग में भी नजर आया। तो जब व्हेन यू लूज 4 विकेट्स, तो उसका ये मतलब है कि नो डाउट के बाबर आजम स्टिल मोमेंटम ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। हाँ, वो जो 71 रन्स की लीड थी ना, दैट हैज प्लेड अ वाइटल रोल, और उसने ना पाकिस्तान के जो बैटर्स थे ना उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया कि पहले हमने ये 71 करने हैं, देन वी हैव टू स्कोर अनदर 250 टू गेट देम आउट इन द 4th इनिंग। अब यहाँ पर आपको ना वो पता चलेगा कि बाबर आजम की इनिंग जो है ना दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। राइट नाउ जो दोनों प्लेयर्स क्रीज पे मौजूद हैं, उन दोनों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान टीम के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों जो है वो एक लंबा, एटलीस्ट एक पूरा सेशन, मैं तो सिर्फ एक सेशन की बात कर रही हूँ कि एक सेशन पूरा खड़े रहे, तो शायद हम कुछ रन ज्यादा जोड़ सके। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, 321 for 7 पाकिस्तान जो है वो होता है, 333 for 10 हो जाता है, यानी यही वो थोड़े बहुत रन्स हैं जो हम जोड़ पाते हैं 3 विकेटों के, 12 रन्स। और फिर साउथ अफ्रीका की बारी आती है, 210 for 7 साउथ अफ्रीका, एंड देन 404 for 10, यानी 194 रन्स जो है वो उनकी टेल आके जोड़ती है। जो आखिरी पार्टनरशिप जो रबाडा की लगी है मुथुस्वामी के साथ, दैट वाज 98 रन्स। मतलब हम तो वहीं, मुझे लगता है कि सारी बाजी हार गए वहाँ। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि वो T20 खेल रहे हैं, उन्होंने T20 खेला। रबाडा तो बिल्कुल ही T20, जिस तरह शाहीन को टेस्ट उनके माइंड से निकल गया, और जिस तरह उन्होंने, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, और महाराजा उन्होंने भी जो आके, हाँ जी, उन्होंने भी जो बैटिंग की है, तो साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला है। और इसमें वही चीज़ आ जाती है कि जब बॉलर्स जो है अच्छी बॉलिंग नहीं करते, कैप्टन के डिसीजंस अच्छे नहीं होते, जब आपके पास रिव्यूज हैं वो अच्छे तरीके से आपने नहीं लिए, उस में आप लाउजी लगने लगते हैं। एग्जैक्टली, कीपर का उस वक्त रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपने रिव्यू लेने होते हैं, तो वो आप जब गलत जगह पे गलत टाइम पे लेंगे तो फिर तो यही हाल होगा। तो मुझे लगता है कि टीम जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डाउन हो गई थी। आई डोंट नो, इसके पीछे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जो भी कैप्टनसी भी हट गई वो भी वजह हो सकती है। तो एक प्लेयर अगर क्रिकेट में डाउन हो ना, तो वो पूरी टीम को होता है, नीचे पुल डाउन एग्जैक्टली फील होता है, और वो पूरी टीम पे इफेक्ट करता है। तो ये भी वजूहत हो सकती है, लेकिन हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। और लेकिन अब अगर हम बैटिंग की बात करें तो अभी बाबर और रिजवान मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो हैं अभी खड़े हुए हैं, अभी इन्होंने कल खेलना है, तो हमारी दुआ है कि ये इतना स्कोर कर दें कि जो हम साउथ अफ्रीका को, हमारे बॉलर्स कुछ फंसा सकें, और ये कुछ एक वो बोलते हैं ना कि मिरेकल हो तो हम जीत जाएं। लेकिन ये है कि इन दोनों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कल ये अच्छी क्रिकेट खेलें, बाबर कल अपना 50 चीज नहीं करनी चाहिए। रबाडा ने कोई मिरेकुलस चीज नहीं की, लेकिन उसने सेंसिबल क्रिकेट, लेकिन उसने नडर क्रिकेट खेली है। वो आया और उसने फुल तगड़े होके खेला, उसने शाहीन को नहीं छोड़ा, उसने किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। तो हमें भी इसी तरह से थोड़ा क्रिकेट खेलनी होगी, हमें शेल में नहीं घुसना, हमें इनिंग को लेके चलना है, और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम साउथ अफ्रीका को फंसा सकते हैं। क्योंकि चौथी इनिंग में बैटिंग इतनी आसान हाफिज साहब वैसे होगी नहीं साउथ अफ्रीका के लिए, मगर क्या व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे? अचानक से व्हाई वाज पाकिस्तान टीम सो ऑफ कलर, जो कि इतनी कलरफुल लग रही थी? पिछले मैच में कौन सी बहुत कलरफुल थी जो आप जीते हैं? वो तो अगर आज हम कह रहे हैं कि हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं, तो 4-4, 5-5 कैचेस तो उन्होंने भी छोड़े। तो ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर क्या क्रिएट होती है। ये अब जब हम जीत जाते हैं तो सब कुछ छुप जाता है, जब हार जाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या हुई, ऐसी टीम है। इसका आप टेल एंडर की बात कर रही हैं, अपना मिडल ऑर्डर तो देखें वो क्या परफॉर्म कर रहा है। बट टेल एंडर्स के, अगर किसी टीम के टेल एंडर्स के ऊपर बात आ जाए ना, फिर ना ही समझो, उनके करने का काम नहीं है। वो कर जाएं तो आपके लिए बेहतर है कि इजाफी चीज़ आपको मिल जाती है, एक बोनस मिल जाता है, लेकिन ये उनके करने का काम नहीं है। रन्स करना आपके बैटर्स की जिम्मेदारी है, और जब आप इस किस्म की पिचेस बनाते हैं
तो ये सिर्फ चौथी इनिंग्स मुश्किल नहीं होती, तीसरी इनिंग्स उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो अच्छी खेलेंगे तो चौथी तक जाएंगे। और पाकिस्तान लकी रहा है, दोनों मैचेस में टॉस जीता है। अगर टॉस ना जीत पाता तो कोई पता नहीं था साउथ अफ्रीका को दूसरी बारी लेने की ज़रूरत भी पेश ना आती। सो ये बैलेंस जो पिचेस में बैलेंस क्रिएट करने की बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि आप अपनी पिचेस ऐसी बनाएं जहां पर आपके फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ में कुछ जान हो। ये चौथी इनिंग्स है ना पाकिस्तान की, और अभी तक कोई एक सेंचुरी स्कोर नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ से। साउथ अफ्रीका से कोई आया है, उसने सेंचुरी स्कोर कर दी है। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल रहा है, अभी किसी ने 3 फिगर इनिंग्स नहीं खेली है। तो क्या क्रिकेट आप लोगों को दिखा रहे हैं? कोई कहीं पर कैच छूट जाता है तो हम जीत जाते हैं, किसी कमज़ोर टीम से हार जाता है कोई तो हम जीत जाते हैं, और हम फाइनल में पहुंच जाते हैं, हम ढोल बजाते हैं और लोग भी खुश हो जाते हैं। सो क्रिकेट आप बुरी खेलते हैं, आप अपने बैटर्स की कारकर्दगी को देखें अगेंस्ट स्पिन। और अब पाकिस्तान अगर इस टेस्ट मैच में वापस आना है, पाकिस्तान ने वैसे 200 रन अगर पाकिस्तान कर लेते ना 200, 220, 25 तो पाकिस्तान मैच में होगा। 220, 25 में पाकिस्तान मैच में होगा, लेकिन ये कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं है। आप शॉट्स जो शॉट्स खेल कर आउट होते हैं 225 रन करने के लिए ना 200 रन अभी और जोड़ना। जी बिल्कुल, कौन जोड़ेगा? दो करने हैं ना, कोई सोच सकता था कि रबाडा कर देगा, करने से होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा रन हैं और ये 200 रन करने के लिए भी पाकिस्तान को कम से कम 1.5-2 सेशन खेलने पड़ेंगे कल के। अगर नहीं होते हैं तो फिर सीरीज इंतजार करते हैं, आसिफ आफरीदी कर दे या कौन करे। देखिए फिर वो कर दें तो करने को तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी इन दोनों की है जो इस वक्त खेल रहे हैं।